बॉलीवुड में कहानियां खत्म हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है 2026 और 2027 का रिलीज कैलेंडर चीख चीख कर। हर मूवी के नाम के आगे 2, 3, 4 या 5 क्यों लगा हुआ है। सीक्वल्स, स्पिन ऑफ, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस, ऑलमोस्ट हर बड़ी मूवी इस बॉक्स के अंदर कंटेंट क्यों है, जबकि आज भी टैलेंट है, आज भी ग्रेट राइटर्स हैं, आज भी विजनरी डायरेक्टर्स हैं और आज भी ऐसे एक्टर्स हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों लगता है जैसे हम सेम ही आइडिया को, सेम ही स्टोरी को बार बार देखने जा रहे हैं। हर मूवी एक जैसी क्यों लगती है। व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग न्यू। और अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ क्रिएटिव लेजीनेस है तो शायद हम सब गलत जगह देख रहे हैं। मैंने पिछले एक हफ्ते में बॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज के पैटर्न्स को स्टडी किया है और मुझे एक ऐसा पैटर्न मिला है जो पोस्टर्स में नहीं दिखता, जो ट्रेलर्स में नहीं दिखता और ना ही पीआर इंटरव्यूज में दिखता है। ये दिखता है बॉलीवुड के न्यूली क्रिएटेड कॉर्पोरेट सिस्टम में। और ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है, ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप का ऑडियंस हम हैं। पैटर्न रिवील करता है एक ऐसा सिस्टम जो ये डिसाइड करता है कौन सी कहानी ग्रीनलिट होगी और कौन सी स्क्रिप्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, चाहे वो कितनी भी ओरिजिनल हो। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप वॉर 2, बॉर्डर 2, मर्दानी 3, हाउसफुल 5 और जितने भी सीक्वल्स बन रहे हैं उन मूवी को कभी भी सेम नजर से नहीं देख पाओगे। ऑल्सो कैसे इंडियन फिल्म मेकर्स आज स्टोरी डेवलपमेंट से पहले ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे हैं। आई प्रॉमिस यू द एंडिंग विल शॉक यू। सबसे पहले एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। हमें लगता है प्रोड्यूसर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए सीक्वल बना रहे हैं, राइट? एक्चुअली रॉन्ग। डेटा देखो, 2024 और 2025 में जितने भी सीक्वल फ्लॉप हुए हैं उतने हिट नहीं हुए। ऑडियंस को फ्रेंचाइज का फटीग हो चुका है। ये बात प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे से पता भी है। तो फिर क्यों 2026 में पहले से भी ज्यादा सीक्वल बन रहे हैं? एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कस्टमर बोल रहा है कि मेन्यू बोरिंग हो गया है, कुछ नया लाओ। लॉजिकली शेफ को नया डिश इन्वेंट करना चाहिए, पर कॉर्पोरेट बॉलीवुड का लॉजिक एकदम अलग है। उन्हें लगता है नई डिश बनाने में रिस्क है, अगर कस्टमर को नया टेस्ट पसंद नहीं आया तो पैसे डूब जाएंगे। लेकिन वही पुरानी डिश को नए नाम से बेचना ये सेफ है। उन्हें पता है आप शायद खुश नहीं हैं, पर उन्हें यह भी पता है कि आप फेमिलियर चीज को ऑर्डर करेंगे। ये लेजीनेस नहीं है, ये लॉस अवर्जन है। वो जीतने के लिए नहीं खेल रहे, वो हारने से बचने के लिए खेल रहे हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? बट इट इज द ट्रुथ। और यही हमारी मूवी वॉचिंग हैबिट्स को रैपिडली बदल रहा है। कभी सोचा है 20 साल पहले एक डायरेक्टर स्टूडियो के पास क्या लेकर जाता था? एक कहानी जिसका एक स्टार्ट था, एक मिडिल था और एक सॉलिड एंड था। कैरेक्टर आर्क जो ढेर सारे इमोशन से ऑडियंस को भी इमोशनल कर देता था। पर आज टेबल पे स्क्रिप्ट नहीं, एक प्रोटोटाइप रखा जाता है। डायरेक्टर स्टूडियो को ये नहीं बोलता कि मूवी कैसी दिखेगी, वो ये समझाता है कि फ्रेंचाइज कितनी लंबी चलेगी। और जब मीटिंग का फोकस स्टोरी से हटकर स्केलेबिलिटी पर आ जाए तो स्क्रिप्ट के साथ छेड़खानी शुरू हो जाती है। इमेजिन करो एक राइटर को, वो एक परफेक्ट क्लाइमेक्स लिखना चाहता है, विलन को मारना चाहता है, लेकिन स्टूडियो इंटरफेयर करता है और बोलता है कि विलन को मत मारो, पॉपुलर हो गया तो पार्ट 2 में चाहिए होगा। हीरो की प्रॉब्लम को सॉल्व मत करना वरना नेक्स्ट मूवी में क्या करेगा। नतीजा, राइटर्स को मजबूरन एंडिंग को सॉफ्ट करना पड़ता है, कैरेक्टर आर्क्स को आधा छोड़ना पड़ता है। इसीलिए आजकल थिएटर में लाइट जलने के बाद हमें ये नहीं लगता कि मूवी कंप्लीट हुई है, हमें ये लगता है मूवी सिर्फ पॉज हुई है। मैं सीक्वल्स, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस इन फ्रेंचाइजेस के अगेंस्ट नहीं हूँ। मार्वल ने ये काम बहुत सालों तक किया है और हमने उसे बहुत एंजॉय भी किया है। अगर आयरन मैन को बिग स्क्रीन पे फिर से देखने का मौका मिल जाए तो हम सब भागते हुए जाएंगे। व्हाई? बिकॉज मार्वल ने हर फिल्म की स्टोरी को पहले इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया और फिर कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें लिंक किया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यूनिवर्स बनाना पिक्चर बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल मूवीज एक कंप्लीट स्टोरी नहीं सुनाती, वो सिर्फ आपको टीज करती है अगली मूवीज के लिए। आप थिएटर में रेजोल्यूशन मांगने जाते हैं लेकिन मेकर्स आपको पकड़ा देते हैं एक क्लिफ हैंगर। इस मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी है, ये मेकर्स को लेजी होने का लाइसेंस देता है। अगर कोई मूवी बीच में बोरिंग हो या स्टोरी वीक हो तो स्टूडियो के पास एक परफेक्ट एक्सक्यूज रेडी होता है। अरे जज मत करो, ये तो बस सेटअप था, असली मजा तो पार्ट 2 या पार्ट 3 में आएगा। इस एक्सक्यूज ने सिनेमा को बदल दिया है। पहले हम थिएटर जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, अब हम जाते हैं होमवर्क करने के लिए। टिकट खरीदने से पहले पिछली 3 मूवीज को देखना जरूरी है, पोस्ट क्रेडिट सीन को समझना बहुत जरूरी है, कैरेक्टर्स के कैमियो का लॉजिक याद रखना बहुत जरूरी है। सिनेमा अब एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये एक सिलेबस बन चुका है। और जब
सिलेबस हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो स्टूडेंट एग्जाम देना ही छोड़ देते हैं। पर असली मिस्ट्री ये है, जब फटीक दिख रहा है तो 2026 इतना लाउड क्यों हो रहा है सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज के मामले में। नोटिस करो, अनाउंसमेंट कल्चर एक्सप्लोड हो चुका है। लोगो रिवील्स, मोशन पोस्टर्स, यूनिवर्स मैप्स, कास्टिंग लीक्स, टीजर बिना शूट के। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री अब सिर्फ फिल्म नहीं बेच रही, वो सर्टेनिटी बेच रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एग्जीबिटर्स को, ब्रांड्स को, ऑडियंस को, दे आर सेइंग डोंट वरी, ये नोन चीज है, आप लोगों को पक्का पसंद आएगी, ताकि वो बच सके ओरिजिनल स्क्रिप्ट को प्रोड्यूस करने में जो अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। न्यू टोन इज इक्वल टू रिस्क, फ्रेश हीरो इज इक्वल टू गैम्बल, फेमिलियर आईपी इज इक्वल टू कंफर्ट। और कंफर्ट एडिक्शन बन जाता है, लूप क्रिएट हो जाता है। सेफ बनाओ, सेफ प्रमोट करो, सेफ डबल डाउन करो, और इसी लूप में मिड बजट ओरिजिनलिटी सबसे पहले सफर करती है। इस सेफ्टी लूप का नतीजा क्या है? हम थिएटर में जाकर बोलते हैं कि हाँ मूवी डिसेंट थी, वन टाइम वॉच है। ये वर्ड सबसे ज्यादा डेंजरस है। नॉट ग्रेट, नॉट टेरेबल, बस डिसेंट। जब आर्ट प्रेडिक्टेबल हो जाए तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे मर जाती है, और इवन हम पोस्टर्स को देखकर ही ये गैस कर लेते हैं कि एंडिंग क्या होगी, तो हमें थिएटर में जाने के बाद मूवी अच्छी क्यों लगेगी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इसका रूट कॉज क्या है? अब वापस चलते हैं ओपनिंग की उस लाइन पर जहां मैंने ये कहा था कि मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। तो पैटर्न था क्या? पैटर्न ये नहीं था कि राइटर्स खराब हो गए हैं, पैटर्न ये भी नहीं था कि डायरेक्टर्स के पास अब आइडियाज नहीं है, और पैटर्न ये भी नहीं था कि ऑडियंस डम हो चुकी है, उन्हें अब कुछ नया देखने में मजा नहीं आता। पैटर्न ये था, बॉलीवुड अब कहानी से शुरू नहीं कर रहा, वो ब्रांड से शुरू करता है। स्टोरी से पहले फ्रेंचाइज प्लान हो जाती है, यूनिवर्स का मैप लिखा जाता है, 5 फिल्म रोड मैप बनाया जाता है, और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टोरी को फिट कर दिया जाता है। पहले एंडिंग डिसाइड करो, एंड फॉर्मूला रखो, ओपन एंडेड क्लाइमैक्स, विलन को मत मारो ताकि वो अगली फिल्म में और बड़ा हो सके, हीरो को फ्यूचर रेडी रखो, मिड क्रेडिट सीन एंड पोस्ट क्रेडिट सीन लिखो, और फिर उसके बाद राइटर को ये बोला जाता है कि अब इसके बीच में एक फिल्म भर दो। जब क्रिएशन का ऑर्डर उल्टा हो जाता है तो सिनेमा का फील बदलने लगता है, फिल्म खुद कंप्लीट नहीं लगती, इमोशनल पे ऑफ थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, सरप्राइजेस रेयर हो जाते हैं, और ऑडियंस को ये नहीं समझ आता कि क्यों एक्साइटमेंट धीरे धीरे थकावट में बदल रहा है। ये वो कैलकुलेशन था जो मैं ओपनिंग में कर रहा था। स्टोरी लीड्स टू सीक्वल अब बन चुका है फ्रेंचाइज लीड्स टू स्ट्रेटेजी, एंड स्ट्रेटेजी लीड्स टू स्टोरी। और यही वजह है कि 2026 का कैलेंडर इतना फेमिलियर लग रहा है। टू लाउड, टू क्राउडेड, टू सेफ। अब फाइनल सवाल, अगली बार जब कोई सीक्वल अनाउंस हो, जब कोई यूनिवर्स मैप ड्रॉप हो, जब कोई टाइटल रिवील हो, तो अपना नजरिया थोड़ा बदल के देखना। सिर्फ ये मत देखना कि कास्ट कौन सी है, पहले पार्ट ने कितना कमाया था, या इसमें नॉस्टैल्जिया है या नहीं है, बल्कि खुद से ये सवाल पूछना कि पहली फिल्म का नेचुरल एंड क्या होता अगर पार्ट 2 का प्रेशर नहीं होता। क्या हीरो की कहानी को यहीं खत्म कर दिया जा सकता था? क्या विलन के कॉन्फ्लिक्ट को यहीं रिजॉल्व किया जा सकता था? क्या ये कहानी इसलिए बन रही है क्योंकि धुरंधर एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह एक पार्ट में कहानी कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था, या क्योंकि पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि एटलीस्ट 3 या 4 फिल्में तो बनाना ही है? और अगर आज के बाद आप ट्रेलर्स देखते वक्त ये सब नोटिस करने लग गए तो समझ लो मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको भी लगता है इंडस्ट्री ब्रांड फर्स्ट हो चुकी है, या सिर्फ मैं थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर सिनेमा की असली रियलिटी समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई एम आकाश एंड दिस इज फिक्शन इज रियल। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।